बेरोजगारी, तो यहाँ पे हमें जो है बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। भारत की वर्तमान समस्याओं में से गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे वर्तमान भारत की जो गंभीर समस्या है उसमें जो है सबसे आर्थिक समस्या में जो है सबसे गंभीर समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी का अर्थ वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष की बीच की हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने की योग्य शक्ति और योग्यता रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसे बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं, तो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 15 से 60 वर्ष की हो और वह जो है कार्य करने की इच्छा रखता हो, उसमें वृत्ति हो कार्य करने की और कार्य करने की योग्य शक्ति और योग्यताएं रखता हो, परंतु वह काम की खोज कर रहा है और उसे काम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह व्यक्ति जो है बेरोजगार कहलाता है। और ऐसी जो सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसी बेरोजगारी जो वे लोग भोगते हैं उसे जो है इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वय समूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ या वृद्ध, आलसी, गृहिणी जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी न रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है 15 या 60 वर्ष के बीच का हो एंड वह जो अभी वर्तमान में यहाँ पे जो वेतन की वृत्ति होती है, वेतन दर उससे अधिक वेतन मांगता है, तो उसे यदि रोजगार प्राप्त ना हो या फिर जो है यहाँ पे कोई अपंग हो, अशक्त हो, वह योग्य नहीं हो कार्य करने के लिए, आलसी हो, गृहिणी वगैरह हो, जो कि कार्य करने की शक्ति होने पर भी वे नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है बेरोजगार नहीं माना जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप। तो बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप कौन से हैं? भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्नानुसार पाए जाते हैं। ऋतुगत बेरोजगारी, तो भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या बेरोजगारी कहते, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय अर्थतंत्र में जो है बेरोजगारी के कुछ स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है ऋतुगत बेरोजगारी, यानी कि भारतीय कृषि क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त होने पर जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है और वर्षा जो है पूरे 12 महीने नहीं होती है, 4 महीने वर्षा होती है। तो और जो है वैकल्पिक रोजगार जो होने चाहिए उनके अवसर भी प्राप्त नहीं होते। तो 3 से 5 वर्ष तक जो लोग हैं, किसान, खेती करने वाले, मजदूर वगैरह, वे लोग जो है बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसी बेरोजगारी जो है उसे हम ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद है घर्षणजन्य बेरोजगारी। तो घर्षणजन्य बेरोजगारी क्या है? पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, उसके स्थान पर जो है नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले जो मजदूर या जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, वे लोग जो है कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे अपना रोजगार खो देते हैं, तो उन्हें जो है यहाँ पे घर्षणजन्य बेरोजगारी माना जाता है। जैसे कि जो है यहाँ पे पहले बैंकों में वगैरह जो है यहाँ पे बुक्स में वगैरह जो है अकाउंट वगैरह बनाकर जो है डेटा रखा जाता था, और अब जो है यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन बैंकिंग सिस्टम जो है नेट बैंकिंग वगैरह वह माना जाता है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए जो है तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से जो श्रमिक यहाँ पे बेरोजगार खो देते हैं, ऐसी बेरोजगारी को जो है हम घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद बताया गया है ढांचागत बेरोजगारी। तो भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियां, रीति रिवाज, निरक्षरता और ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। इन सभी कारणों से जो है ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है।
उसके बाद है प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी। तो किसी भी काम धंधे या व्यावसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव न हो, तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रचंड या छिपी बेरोजगार कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी व्यावसायिक प्रवृत्ति में जो है आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगते हैं और इन अतिरिक्त श्रमिकों का जो है उत्पादन कार्य में लगा देने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता हो, तो उससे जो है इन अतिरिक्त श्रमिकों को हम प्रचंड या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्शंस वगैरह होता है किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे जो है 200 कारीगरों के 200 मजदूरों की जो है वहाँ पे ज़रूरत है, परंतु वहाँ पे जो है 200 की जगह पर 300 लगाए जाते हैं। तो 300 लोग होने पर भी जो है वहाँ का जो उत्पादन है वह उतना ही रहता है, उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना अधिक होता है न कम। परंतु जो 100 अधिक लोग हैं तो उन लोगों को जो है यहाँ पे प्रचंड बेरोजगार श्रमिक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे समय या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े, तो ऐसी स्थिति को जो है औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कम से कम व्यक्ति ने जो है माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, परंतु उसे जो है यहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो है बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से है उसके विषय में जाना। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण, तब हम भारत में जो है बेरोजगारी का कितना प्रमाण है वह जानेंगे। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने की उदासीनता के कारण संख्या में उनकी अनिश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे NSS के आधार पर भारत के बेरोजगारों की व्यापकता की जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। सन 2011 की जनगणना अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगार की खोज में थे, 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार हैं और 84 मिलियन लोग जो थे वे शिक्षित बेरोजगार थे और जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है, ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 116 मिलियन लोगों को रोजगारी की आवश्यकता है, वे लोग रोजगारी ढूंढ रहे हैं, जिसमें जो है 32 मिलियन लोग अशिक्षित रोजगार है कि वे जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, साक्षरता का प्रमाण उनमें नहीं है, और 84 मिलियन लोग जो है वे शिक्षित बेरोजगार है कि पढ़े लिखे हैं परंतु उनके पास जो है रोजगार नहीं है, जिनकी उम्र जो है 15 से 25 वर्ष की है, ऐसे जो है लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार है। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% पाई गई थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति 1.2 बेरोजगार थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से जो है गुजरात में जो है प्रति 1000 व्यक्ति पर 12 लोग जो थे वे बेरोजगार थे, यानी कि बेरोजगारी का प्रमाण गुजरात में जो है 1.2 था। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति 3.4%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 व्यक्ति 1.6% बेरोजगार थे। ये शिक्षित बेरोजगार का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी का दर 7.7% था। तो यहाँ पे हमें जो है बेरोजगारी का प्रमाण वगैरह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था, शहरी क्षेत्रों में कितना था और जो है स्त्रियों में कितना था, पुरुषों में कितना था, उसके विषय में बताया गया है। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह में जो है बेरोजगारी का अनुपात अधिक है, वहाँ पर अधिक लोग बेरोजगार है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात में जो है बेरोजगारी का अनुपात कम है, वहाँ पर जो है लोगों में जो है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त है और इतनी बेरोजगारी नहीं है। भारत में एक अनुमान के
अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा है। विश्व की जनसंख्या में 66% लोग जो कि 35 वर्ष की उम्र तक के युवा है वे भारत में है। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देशों के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या की वृद्धि में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव है लोगों में, जिसकी वजह से जो है बेरोजगारी अधिक उत्पन्न है, जनसंख्या वृद्धि अधिक है, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो लोग जो है उन्हें टेक्निकल ज्ञान का अभाव है, जिसकी वजह से जो है वे लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा है। कृषि व्यवसाय में जो है लोगों की रुचि जो है वह कम होने लगी है। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं है। कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से जो है बेकार बैठना पड़े। कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योग की कमजोरी की स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नए व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव होता है, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी होती है, श्रम की अगतिशीलता होती है, मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन होता है, औद्योगिक विकास की धीमी दर होती है, बचत वृद्धि की भी दर जो है नीची होती है, जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना शुरू होती है। परिणाम स्वरूप जो है नए धंधे उद्योगों में निवेश के अभाव से जो है शुरू न हो सकने के ऐसे अनेक कई कारण बताए गए हैं कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बेरोजगारी में जो है वृद्धि हुई है।